नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है थत्ते साहब। जी हाँ, अनिल थत्ते जी का आज 74वां जन्मदिन है, यानी आज 17 जनवरी को थत्ते साहब अब आगे जो है 75वें वर्ष के पदार्पण में शुरू होंगे, यानी कि अब आज से जो है उनका 75वां साल शुरू हो जाएगा। तो इस पर हम विशेष धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही आपका गौ विस्फोट चलता रहे, मुद्दा भारत चलता रहे, गगनभेदी चलता रहे और लोगों का प्यार जो है ऐसे ही बना रहे। सर कुछ सवाल करेंगे आज हम आपसे कुछ जन्मदिन पर। सबसे पहला सवाल बाद में करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है थत्ते साहब का कि उनके जन्मदिन पर अगर बधाई आपको देना है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको कमेंट बॉक्स जो है इतना भर दीजिए जन्मदिन के ऊपर कि हमारे लगभग 57,000 लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर, सबके बधाई जो है इनके कमेंट्स में मेरे को बधाई दीजिए। सबके कमेंट में सबके नाम से जो है बधाई आनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। अगर प्यार है या थत्ते साहब के प्रति तो बधाई दीजिए, क्योंकि 75वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। तो हम कुछ सवाल करेंगे जो आप लोग भी कभी भी पूछते रहते हो कि थत्ते साहब कैसे बने। और मेरे ख्याल से ऐसे पहले व्यक्तिमत्व हैं जो इस स्टाइल में रहते हैं। इतना 74 साल की उम्र में इतना स्टाइल करना है, इतने ये कुछ लोग बोलते हैं बाल नकली होंगे, लेकिन बाल एकदम ओरिजिनल है। देखिए सब कुछ एकदम ओरिजिनल बाल है, ओरिजिनल दाढ़ी है, सब कुछ ओरिजिनल है। बस खाली स्टाइल उनका जो है वो अलग अलग रहता है। यानी बाल के पीछे कितने खर्च करते हैं, मेकअप के पीछे कितने खर्च करते हैं, वो उनसे आज थोड़ा हम पूछेंगे। सो वो मत पूछो, इनकम टैक्स का ईडी का रेड कल हो जाएगा मेरे ऊपर। सर सबसे पहले ये बताइए कि छोटे छोटे सवाल पीछे मैं छोटे छोटे जवाब देता हूँ, वो मजा तरह से देंगे जी। सबसे पहले ये बताइए सर, आपने शुरुआत कैसे की अपने आप को स्टाइलमैन बनाने के लिए? क्योंकि हर एक का एक हॉबी होता है। मैं जब से आपको देख रहा हूँ तब से आप मेरे ख्याल से 35 साल से तो मैं आपको जान रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आपका पेपर में भी ऐड देखता था गगनभेदी का, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होते, तब से मैं देख रहा हूँ। मैं ये सोचता था कि आखिर में आदमी है कौन जो पेपर में ऐड देता है कि गगनभेदी, मतलब गगनभेदी कोई पिक्चर भी तो नहीं है, कोई थिएटर में दिखता नहीं गगनभेदी, आखिर पेपर में ऐड क्यों आता है? लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि थत्ते साहब का कुछ एक स्टाइल है, उनका एक पेपर है जो ऐड देते हैं उसका। आज भी यूट्यूब का ऐड कोई नहीं देता होगा, लेकिन थत्ते साहब देते हैं, आपने टीवी पे देखा भी होगा। तो सर सबसे पहले बताइए कि जो आपका स्टाइल है कैसे शुरुआत हुई, कब से आपको लगा कि मेरे को कुछ अलग दिखना चाहिए लोगों से? सर ना, इच्छा हर एक के मन में रहती है जी। सबको अलग दिखना है, अलग रहना है, मौज मजा मस्ती करनी है जी। और ये सबके लिए पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल, बिना पैसे कुछ नहीं होता सर। तो मैं तो 20 की उम्र तक बहुत गरीबी था जी, मगर बाद में लेक्चरर बना, बाद में पत्रकार बना। बाद में क्या हुआ, 1980 में अंतुले साहब मुख्यमंत्री बन गए जी। तो तब तक मैंने पैसा भी देखा नहीं था। और मैं योगायोग से किसी ने, एक दिनेश देसाई करके थे, उन्होंने मेरा परिचय उनसे करवा के दिया और बोले ये ऐसा सिद्धहस्त लेखक है कि अभी आप बोलेंगे ये पेपर इसके टोपन के ऊपर एक लिख के दो, तो 10-20 पेज अभी वही भी बैठे बैठे लिख के देगा। इसका लिखने का दिन का 100 पेज लिखता है और 8 साप्ताहिक उसके पास है और अच्छा सिद्धहस्त लेखक है। तो बोले आपके भाषण लिखने के लिए, इसके लिए आपके काम आएगा ये, तो आप उसको पैसा दे दीजिए। तो मैं सर उस समय भी होशियार था, व्यवहारी था। मैंने बोला आप मुझे पैसा देके कितना देंगे जी? उससे अच्छा है कि मैं कोई एक काम लेके आता हूँ आपके पास किसी का, पैसे वाले का, उसमें आप भी पैसा लो, मुझे भी दो। और सीधा बोला, मैं प्रैक्टिकल था पहले। तो बोले ठीक है बोल लेके आओ किसी का। तो मैंने दिनेश देसाई को ही बोल दिया कि भाई आपके पास तो सब बड़े भांडवलदार है, उनमें से किसी का काम होगा, वो आपके नाम से खपाने के बदले मेरे नाम से खपाओ। तो अंदुले साहब ने वो काम कर दिया, तो जबरदस्त पैसा मेरे पास आ गया। जिस दिन पैसा आ गया तो मैंने बोला इतना पैसा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। तो ये पैसा जो है वो मेरा है ही नहीं जी। हमारी लाइफस्टाइल तो कितनी है, महीने में 1000 कमाने का, 1000 खर्चा करेगा। मैं बोला अभी ये लाखों में आया ना, तो ये लाख रुपए मुझे मिले नहीं ऐसे मैं समझूंगा, और इससे सब मौज मजा मस्ती के जितने सपने हैं वो पूरा करूंगा। तो उस जमाने में 1980 में मुझे 10 लाख मिले थे। क्या बात है, 10 लाख मतलब आपके 10 करोड़, आज के 10 करोड़ जी। तो मैंने वो 10 लाख रुपए रोज 5 स्टार होटल में खाना, मैंने बीबी को बोल दिया, हाँ नहीं, मैं बीबी को बोल दिया ऐसे अपनी जीवनी वो नहीं रहेगी अनिल थत्ते पहले वाली, हम रोज 5 स्टार में खाना खाएंगे, डिस्को जाएंगे, सब नाइट लाइफ से लेके सब करेंगे, कपड़े लेंगे, ये करेंगे,
घर भी एकदम फर्स्ट क्लास। आपको लगा नहीं ये सब पूरा खर्चे हो जाएंगे फिर कहाँ से आएंगे? नहीं ना, नहीं लगा सर कैसे, कल नहीं था ना जी कल नहीं होगा। हाँ, मेरे को वो परवाह कभी नहीं जिंदगी में। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कि कल क्या होगा। पैसा आ जाता है तो लोग सोचते हैं खर्चा ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, कल क्या होगा इसका मैंने कभी नहीं। कल क्या, मैं क्या बोलता हूँ, आजचा क्षण शेवटचा, आजचा दिवस आखिरचा, मतलब अभी मैं जिंदा हूँ, रात को जिंदा रहूंगा मुझे मालूम नहीं, तो आज भोग लो ना, सब आनंद कर लो। तो मैंने 10 लाख रुपया खर्चा करने के लिए मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 10 महीने लगाए। क्या बात है, उस समय मतलब 1 लाख रुपए महीने का खत्म कर दिए। फिर मेरी बीबी सब 10 लाख रुपए, हमने खाने पीने में मौज मजा मस्ती, फिर घूमते रहे, यूरोप गए, इधर गए उधर गए, दुनिया भर घूमते रहे, मजा करते रहे। तो 10 महीने के बाद मेरी बीबी बोली अभी घर में लास्ट 10,000 है, चिंता मत करो, ऊपर बैठा है, उसका मैं लाडला बेटा हूं, करेगा कुछ जी। तो उतने में ऐसा हो गया कि बाबा साहब भोसले आ गए मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद पर। तो अंतुले ने उनकी टीम जो थी उनको परिचय करवा दिया। उसमें उन्होंने बोला कि यह अनिल थत्ते बड़ा काम का आदमी है, बाला साहब ठाकरे के साथ भी रहता है, तो बाला साहब से मेरे जो संबंध थे अंतुले के वो यही संभालता था, आपको मदद करेगा। तो उसका बेटा था बाबा साहब भोसले का कि राजन भोसले, तो वो भी मेरा दोस्त था पहले से, कॉलेज के ज़माने से मेरे भाई का भी दोस्त था। तो उनके घर में मेरे को स्थान मिल गया। तो बाबा साहब मुसीबत में फंस गए, तो मैंने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ, तो वो गलत था। तो मैंने पूरा एक चक्रव्यूह करके जिस लड़के ने आरोप किया था उसी से कबूल करवाया कि ये झूठ का आरोप है, पूरा एक्सपोज कर दिया आपने। तो वो बड़ी कहानी है। तो बाबा साहब बोले कि भाई मैं तुला काय दूँ, तो मैं बोला अभी उस समय क्या, मैं घर में रहता था और वो भाड़े का घर था, इतना 10 लाख आने के बाद मेरे को घर लेने की बुद्धि नहीं हुई। भाड़े का घर और ओनरशिप क्या फर्क है, दीवारें तो वही है, खाली भाड़ा देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बोला मेरे को घर चाहिए, तो बोले ठीक है दे देता हूँ। तो उन्होंने एक अच्छा सा घर दे दिया मुझे, उनका वो परसेंटेज कोटा था और उस समय 10% वाला उसमें घर दिया अच्छा सा, तो वो मैंने ले लिया और एक घर हो गया। फिर उसी समय वसंत दादा पाटिल ने मुझे कुछ काम बोला था कि क्या काम था याद नहीं मुझे अभी, मगर भाई सावंत करके कोकण के एक मंत्री थे, उनका कुछ काम था। हाँ, वो लेंटिन कमीशन का कुछ लफड़ा था, उसमें मैंने उनकी साइड ले ली थी और वसंत दादा बहुत खुश हुए। तो बोले तेरे को क्या चाहिए? तो जनरली पत्रकार क्या कहते हैं, पैसा मांगते हैं और छोटे हो जाते हैं। मैं बोला मेरे को अभी मारुति गाड़ी है ये बम्बई में, पहले 100 गाड़ियाँ रास्ते पे है, उनमें से एक मुझे चाहिए। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने भाई सावंत जी को बोला कि इसको कल गाड़ी मैनेज करके दे दो। तो मेरी नई कोरी मारुति आ गई जो बम्बई में सोई थी। तो मैं मारुति गाड़ी से घूमने लगा, फिर गाड़ी भी अच्छी आ गई। फिर बाद में सोचा कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं जहाँ जाऊँगा लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए। तो गाड़ी के ऊपर आपका फोटो, गाड़ी के पीछे, तो गाड़ी के ऊपर फोटो आ गए। फिर बाद में मेरे पोशाक विशाक में तो बदली हुआ ही था सब। बाद में मैंने ना एडवर्टाइजमेंट चालू किया जी। सर आप बिलीव करो कि 1980 से मैं ऐड कर रहा हूँ, 81 से तो पक्का कर रहा हूँ, और अभी है 2023, इसमें ऑन रिकॉर्ड 24 है सर, 24 सर ऑन रिकॉर्ड। मतलब BY पाध्ये पब्लिसिटी कंपनी मेरा काम देखती है। इतने सालों में मैंने करीब अनिल थत्ते इस नाम के ऐड 3 करोड़ की। क्या बात, इसलिए सबको मालूम है 3 करोड़ लोग का लाइफ में कमा नहीं रहे होंगे इस समय। 3 करोड़ सिर्फ ऐड में डाला है। सर एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर नहीं छोड़ा, एक टीवी नहीं छोड़ा, एक ये नहीं छोड़ा, 3 करोड़ पैसा आया सर, कर्जा लेके मैंने पैसा डाला है। क्या बात है, क्या बात। सर आपका जो पोशाक है, पहनावा है, आप एकदम अलग ही दिखते हो, आपका जो ये स्टाइल टिकली ये वो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, लोग जानना। सर ऐसा है कि एक बार मैं होर्डिंग देख रहा था, तो होर्डिंग में उन्होंने क्या किया था, कंपनी का नाम इतना सा छोटा सा डाला था और बाकी ऐसा ही छोड़ दिया था जी। तो मैंने बोला कि ये क्या पागलपन है, ये इतना छोटा सा, ये दिखेगा भी नहीं शायद किसका, और इतना बड़े होर्डिंग का पैसा दे रहा है। तो तभी मेरे मन में आया कि मेरा बॉडी जो है वो भी तो एक होर्डिंग है, तो मैं होर्डिंग को क्या यूज कर रहा हूँ। मेरा कपाड़ है उसका कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, कान है उसका कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, गला है उसका कोई नहीं, कपड़े ठीक है मेरे अच्छे, और वो भी वैशिष्ट्यपूर्ण होने चाहिए। तो मैं बोला कि मैं खुद को होर्डिंग बनाऊंगा। मेरी गाड़ी के ऊपर फोटो है, लोग देखते हैं गाड़ी, उसकी चर्चा होती है,
मैं बोला मैं होर्डिंग बनाऊंगा। फिर कान में बाली डालना शुरू किया, कपाड़ पे एक रोज नया डिजाइन बनाना शुरू कर और दिया। ये कलरफुल क्यों रहते हैं? हाँ, तो उसके बाद मैंने कलर भी कर लिए। अच्छा। अभी मतलब 82 से मैं कलर कर रहा हूँ। हाँ। मेरे बाल भी अच्छे हैं, वो खराब नहीं हुए बिल्कुल, जैसे कि अंदर से तो ज्यादा करके काले भी है जी। तो वो मेरे को ये करना मैंने शुरू किया। और मेरे को ध्यान में आया कि लोग बहुत पागल होते हैं पर्सनैलिटी। फॉरेन में भी जाता हूँ मैं तो लोग देखते रहते हैं, मगर मेरी सेल्फी लेने के लिए, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तो फॉरेन में भी लोग जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा तो मेरा सौभाग्य ये हुआ कि जब कोल्हापुर के राजा संभाजी राजे छत्रपति संजय राउत के शादी में आए थे तो मेरा परिचय नहीं था उनका। उन्होंने दूर से मुझे देखा और ऐसा मेरे देखते रहे। मैं उनको प्रणाम किया क्योंकि मुझे मालूम था वो राजा है। तो वो सीधा चले आए मेरे पास, बोले ऐसा एन्चांटिंग पर्सनैलिटी मैंने कभी नहीं देखा। आज तक मेरे साथ हजारों लाखों लोगों ने सेल्फी ली है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके साथ सेल्फी लूं। मैं बोला मेरा तो परम भाग्य है। सेल्फी मतलब कैमरा फोटो? कैमरा फोटो। उस समय तो सेल्फी मोबाइल नहीं था। नहीं, अभी की बात है सर। संजय राउत की बेटी की शादी तो परसों हुई। अच्छा, अभी वाली? हाँ, पिछले साल हुई है ना। तो अभी की बात मतलब आप पुराना बोल रहे हैं? नहीं, अभी 1 साल पहले की, 2 साल ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फी निकाली, मैं तो भाग्यशाली हो गया। क्या बात है सर। बिग बॉस में मुझे इसीलिए ले गए वो। हाँ, बिग बॉस का भी चैप्टर रह गया। हाँ, तो बिग बॉस में क्यों लिया? क्योंकि मैं गाड़ी पे लिखा था मैं चक्रम हूँ, मेरे पीछे नहीं आने का, मेरे आगे नहीं जाने का। अभी ऐसा खुद को चक्रम बोल के कौन घूमेगा? तो उनको लगा ये कोई है चक्रम, एंटिक पीस है, एंटिक पीस है। और मैं बोलता भी ऐसा था, लिखता भी ऐसा था, धमाल करता था। एक ही समय मैं अध्यात्म के ऊपर भी लिखता था, सेक्स के ऊपर भी लिखता था, पॉलिटिक्स के ऊपर भी लिखता था। लोगों को भी आश्चर्य लगता था कि भाई इसकी सेक्स की किताबें भी लाखों में जा रही है, अध्यात्म की साधु संतों के ऊपर भी किताबें निकाल रहा है, पॉलिटिक्स में भी निकाल रहा है। ये क्या चमत्कार जी। और चमत्कार जैसे चीफ मिनिस्टरों का काम किया सर, बहुत बड़े बाबा महाराजों का भी काम किया। चंद्रा स्वामी जैसे बड़े तांत्रिक को मैंने ये कहने पे मजबूर किया कि वो जो गणपति दूध पीने का चमत्कार है वो वही कर रहे हैं। मतलब बोलने में मैं मास्टर, बोल बच्चन, अभिनय में अमिताभ बच्चन। बोलने में तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, माहौल बढ़ता गया और मैं ब्रांड बन गया। एक बार आप ब्रांड बन जाते हैं तो नेचुरली लोग आपके बारे में अलग ही सोचते हैं। जी। फिर जो मेरे बाजू में पत्रकार कोई आएगा उसको 1000 देंगे तो मेरे को देखते के बाद लाख के नीचे नहीं आते वो। तो मेरा कंसल्टेशन फी भी अच्छा रहता है, सब जगह हूँ। और अभी तो एक मंदिर भी बना रहा हूँ जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ है। स्वर्ग के जो मालिक है उनके साथ, कुबेर जी का और मौज मजा मस्ती में जिंदगी। मेरा दावा है मराठी में कोई आदमी ऐसा जिया नहीं, कोई मराठी मानुस मैं जैसा जिया। सर आप अभी 74 साल के हो गए हो, 75 साल में जा रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसा क्या रह गया है जो अभी मेरे को करना बाकी है? तो बहुत कुछ रह गया। अच्छा। मैंने 75 चीजें निकाली है जो मैं आज तक करना चाहता था और की नहीं है, वो करूंगा इस साल। 75 पहले तो सर मैं बिग बॉस में आत्महत्या करने की सोचा, अनाउंसमेंट भी किया था। मगर अभी 75 का होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे और 20 साल जीना है क्योंकि दुनिया 100 साल सर सेंचुरी पूरा करना है। वो छोड़ो, मगर 20 साल तो जीना है क्योंकि दुनिया इतनी बदल रही है, उसमें इतने नए नए आनंद आ रहे हैं, तो सब आनंद मुझे लेना चाहिए जी। तो वो लेने के लिए 20 साल और हेल्दी जीना है जी। मैं सर कितना केयर करता हूँ आप देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं जितना हेल्थ की केयर करता हूँ, लोग पूछते आप नहीं दिखते 75 के, मैं बोला नहीं दिखता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ भाई दिन भर। मेरे पास अभी मेरी शुगर कितनी है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, हर घंटे में, हर महीने मैं पूरा बॉडी प्रोफाइल कर लेता हूँ। तो मुझे जरा भी कोई इधर का उधर दिखता है तो वो मैं दवा डॉक्टर सब करता रहता हूँ। हॉस्पिटल में परमानेंटली उनको इंस्ट्रक्शन है कि मैं आऊँगा तुरंत मेरे को ये करना है, तो केयर करता हूँ खुद की और मजे में रहता हूँ सर, आनंद में रहता हूँ। आप कभी मेरे को दुखी नहीं देखेंगे, निराश नहीं देखेंगे। कितना भी घंटा काम किया तो मैं रेडी हूँ। आप रात 12 बजे आएंगे और बोलेंगे चलो इधर घूमने जाते हैं, मैं आऊँगा ही। सुबह 2-3 बजे तक 4 बजे तक कितने सालों से घूम रहा था मैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आनंद रहो, आनंद में रहो, आप हमेशा खुश रहते हैं, खुश हो सर। आपकी शिकायत नहीं जिंदगी। सभी उंगलियों में अंगूठी है, देख सकते हैं, और इतने चैन, ये स्टाइल है सर। जो स्टाइल ये कैसे कहीं से कॉपी करते हैं आपकी, खुद अपना बनाते हैं? नहीं, मैं बनाता हूँ। ये भी मेरा रोज नया रहता है। 25-30 हजार डिजाइन हो गए होंगे ये तो। जी। और फोटो भी निकाले हैं मैंने। और ये तो मणि भाई है हमारे कुबेर, उनके दुकान में मेरे को अलाउड है कि मैं जाके कोई भी दागिना ले सकता हूँ, कोई भी अंगूठी ले सकता हूँ, मुझे जो पसंद आए वो लेते हैं। और जो जब बैंकॉक जाते हैं वो, या हम साथ में जाते हैं तो हम 50-100 कपड़े लेके ही आते हैं। बोला ना 3,500 कपड़े है मेरे पास।
3,500 कपड़े, 100 बूट, 200-500 जैकेट, टोपी, सब ऐसा ही है जी। और 50 किलो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, क्योंकि उनका दुकान मेरा ही दुकान है, जो चाहे लेके जाता हूँ मैं। सर ये स्टाइल कैसे बनाते हो, जो सर पे स्टाइल जो होता है, ये आप खुद बनाते हैं? अपने हाथ से देखा हूँ बनाते हैं। हाँ, ब्रश लेता हूँ, सामने खड़ा रहता हूँ, जो मन में मुड़ा है वो लगा देता हूँ, उसको मेरे को टाइम नहीं लगता है, वो बड़ा आसान है, वो आप करते नहीं करके लोगों को मालूम नहीं। जाते थे एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है जी। आप इतना गौप विस्फोट करते हैं, लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है? हाँ, नहीं लगता है सर डर, क्योंकि मैं ना कैसे है ना, अब तक मेरे ऊपर चॉपर से वार हुआ है, तलवार से हुआ है, गोली लगी है, और सर तो बहुत बार फूटा, एक बार तो मरा हुआ समझ के फेंक भी दिया था, गाड़ी फूटी है, तो वो भय उस समय भी नहीं था सर। मैंने जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ ना, वो बाद में कोर्ट में आते ही है ना, मैं पकड़वा देता हूँ उनको, तो बोलते थे सर आज तक हमने इतने सुपारी लेके इतने लोगों को मारा, हर ने हमारा पाँव पकड़ा है, छोड़ो छोड़ो बोला है, आप एक आखिर तक गाली देते रहे, सॉरी नहीं बोले आप। मैं बोला क्यों बोलूं, मुझे मरना ही है। उल्टा ऐसा होता था कि आप मेरे को मारते नहीं थे, मैं तो मरने के लिए तैयार था जी। बोले वो ये हमको इंटेंशन इतना ही रहता था कि मारो जी, जान से मत मारो करके हमारा प्रॉब्लम, हम भाग जाते थे, ऐसा हो गया। मगर आज भी मेरे को मौत का डर नहीं है, कभी भी मौत सामने आएगी, बोलेगी मैं आ गया तो मैं बोला वेलकम, कभी भी डरता नहीं हूँ मौत से। जो डरता नहीं उसको जिंदगी में कोई डरा नहीं सकता सर। और जिसके बारे में गौप विस्फोट करते हो, क्या उसका फोन भी आता है? कुछ ऐसे बातें नहीं? पहले के जमाने में आते हैं, मैं अभी अबो वॉल हो गया, अभी कोई धमकी का फोन भी जनरली मेरे को नहीं आता है, मैं आता ही नहीं है, क्योंकि नेताओं के आप ज्यादा पोल खोलते हो, तो नेता लोग तो सर वो बोलते हैं, मिलते होंगे, बोलते होंगे, वो पागल है अनिल थत्ते, उसके नाद में लगने में कोई मतलब नहीं, उसको मारेंगे ना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको, और उसको जिंदा मारेंगे तो उसके ये इतने रिलेशनशिप नेटवर्क कि जो भी मारेगा वो पकड़ा जाएगा और फांसी जाएगा, इसको मारने वाला बचेगा नहीं जी। सर एक बार मेरे ऊपर हमला हुआ, तो हमले के बाद में रक्त निकल रहा था पूरा, मैंने खाली शंकरराव को फोन किया कि मैं बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा मारा है, ये आदमी ने मारा है, ऐसा मेरा डाउट है, ये है वो है। तो बोले अभी किधर हो? मैं बोला ये है। बोले पास के पुलिस स्टेशन में जाओ। सर शंकरराव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुलुंड पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अनिल थत्ते आ रहे, उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाओ, और वो जिसका नाम लेते हैं उसको पकड़ के ला। उसकी तो बैंड बज गई होगी। अभी तक मेरे हत्यारे या मारामारी करने वाले कोई बचे नहीं, सब पहुंचा दिए मैंने, और ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद सर, आप जियो हजारों साल के दिन हो हजारों। सर जब तक मजा है तब तक जीने में मजा है। यस यस, ऐसे मजे में जीते रहो, जीताऊंगा, ऐसे स्टाइल बने रहो हमेशा। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि थत्ते साहब के लिए कोई और सवाल होगा, आप कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजो इनको, व्हाट्सएप पे एक और वीडियो बनाऊंगा, सभी सवालों का मैं नाम लेके जवाब दूंगा कि इसने ये पूछा, एक वीडियो अलग बनाऊंगा और उसमें आपके सवालों का जवाब आपके नाम से दूंगा मैं, जो सवाल पूछने। कमेंट बॉक्स में डालिए सवाल आपके, और जन्मदिन का बधाई तो देंगे ही, मुझे लगता है। सब्सक्राइब भी करो। यस, तो बने रहिए हमारे साथ, थत्ते साहब को मतलब शुभेच्छा देते रहिए, मतलब आज जन्मदिन है नहीं, मतलब पूरे सालों साल शुभेच्छा देते रहिए, इसी बने रहे। और वो जो 75 चीजें हैं जो मैं ये 75वें साल में करना चाहता हूँ, वो क्या है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शायद आपको भी प्रेरणा मिल जाए कि हाँ इसमें से मैं ये कर सकता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।